नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। वे द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। अश्वत्थामा को चिरंजीवी अमर कहा गया है, जो उनके असाधारण सामर्थ्य और योग्यता को दर्शाता है। उनकी शक्ति और कौशल का वर्णन विस्तार से किया गया है। नंबर 1, जन्म और शिव का आशीर्वाद। अश्वत्थामा का जन्म एक दिव्य रत्न मणि के साथ हुआ था, जो उनके मस्तक पर स्थित था। यह मणि उन्हें अजेयता, रोगों से मुक्ति और अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करती थी। शिवजी का आशीर्वाद उन्हें विशेष रूप से शक्तिशाली बनाता था। नंबर 2, युद्ध कौशल। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से सभी प्रकार की सैन्य विद्या सीखी। वे धनुर्विद्या, गदायुद्ध, तलवारबाजी और अन्य अस्त्र शस्त्रों में निष्णात थे। नारायण अस्त्र। अश्वत्थामा के पास यह अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था, जिसे कोई भी मानव नहीं रोक सकता था। ब्रह्मास्त्र। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि सबसे विध्वंसक दिव्यास्त्रों में से एक है। नंबर 3, शारीरिक और मानसिक शक्ति। अश्वत्थामा में शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक दृढ़ता भी अद्वितीय थी। वे अपने शत्रुओं को चकमा देने और युद्ध में सामरिक चालें चलने में माहिर थे। महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने भीम और अन्य पांडवों जैसे महान योद्धाओं को टक्कर दी। नंबर 4, चिरंजीवता और अभिशाप। युद्ध में पांडवों के साथ प्रतिशोध के कारण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो अनैतिक और नियमों के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें अभिशाप दिया कि वे चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, रोग और अकेलेपन का सामना करते हुए। नंबर 5, शक्तियों का प्रमुख स्रोत दिव्य मणि। उनकी मणि उन्हें विशेष शक्तियां देती थी, जैसे अजेयता और रोग प्रतिरोधक क्षमता। भगवान शिव की कृपा। अश्वत्थामा को शिव का विशेष संरक्षण प्राप्त था, जो उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाता था। आध्यात्मिक शक्ति। वे तपस्वी और आध्यात्मिक रूप से भी सक्षम थे। नंबर 6, अश्वत्थामा की शक्ति के उदाहरण। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद नेतृत्व। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। पांडव शिविर पर हमला। उन्होंने अर्धरात्रि में पांडवों के शिविर पर हमला कर द्रौपदी के 5 पुत्रों उपपांडवों का वध किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच ब्रह्मास्त्र का आदान प्रदान उनकी दिव्य शक्तियों का प्रमाण है। निष्कर्ष। अश्वत्थामा अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे, जिनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता अद्वितीय थी। उनकी शक्ति और सामर्थ्य ने उन्हें महाभारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पात्रों में से एक बना दिया। हालांकि उनके निर्णय और अभिशाप ने उनके जीवन को त्रासदीपूर्ण बना दिया। अश्वत्थामा का सबसे भयानक अस्त्र नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र माने जाते हैं। दोनों अस्त्रों की विध्वंसकारी शक्ति और अद्वितीयता के कारण इन्हें अत्यंत भयानक माना जाता है। नंबर 1, नारायण अस्त्र। विशेषता। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु को समर्पित था और इसे प्रहार करने पर यह शत्रु पर अद्वितीय और अजेय हमला करता था। यह अस्त्र उन सभी पर प्रहार करता था जिन्होंने हथियार उठाए होते थे। इसका सामना केवल शांत और समर्पित स्थिति में रहने से किया जा सकता था। इसे रोकने का कोई प्रत्यक्ष उपाय नहीं था। उपयोग। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का उपयोग पांडवों के खिलाफ किया। यह अस्त्र इतनी बड़ी संख्या में प्रहार करता था कि पूरा क्षेत्र जलकर खाक हो सकता था। विध्वंसकारी प्रभाव। इस अस्त्र के प्रभाव से कोई भी योद्धा बच नहीं सकता था, जब तक वह अपने हथियार छोड़कर समर्पण न कर दे। नंबर 2, ब्रह्मास्त्र। विशेषता। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। यह अस्त्र पूरे युद्ध क्षेत्र को तबाह कर सकता था। इसका प्रभाव पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि सहित सभी प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता था। यह अस्त्र केवल उन्हीं को प्राप्त था जो अत्यंत तपस्वी और योग्य थे। उपयोग। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हालांकि अर्जुन ने भी इसका सामना ब्रह्मास्त्र से किया। भगवान कृष्ण ने इस विनाशकारी टकराव को रोकते हुए दोनों को इसे वापस लेने का आदेश दिया। विध्वंसकारी प्रभाव। इसका प्रयोग अनंत ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी के जीवन चक्र को बाधित कर सकता है। सबसे भयानक अस्त्र नारायण अस्त्र या ब्रह्मास्त्र। नारायण अस्त्र शत्रु को अजेय तरीके से परास्त करने में सक्षम था और इसे रोकने का उपाय नहीं था। ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। निष्कर्ष। यद्यपि ब्रह्मास्त्र की शक्ति अधिक व्यापक थी, लेकिन युद्ध के संदर्भ में नारायण अस्त्र को सबसे भयानक माना जा सकता है, क्योंकि इसका कोई प्रतिकार संभव नहीं था।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।